हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए 9वीं क्लास की बुक क्षितिज से चैप्टर नंबर 5 यानी कि पार्ट नंबर 5 का यानी कि प्रेमचंद के फटे जूते पार्ट के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती है। तो उत्तर है इसका, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती है। सबसे पहला है, प्रेमचंद सादगी पसंद व्यक्ति के स्वामी थे। उन दिखावे में उनका रंच मात्र यानी कि जरा सा भी विश्वास नहीं था। रंच मात्र का मतलब जरा सा भी नहीं। वे स्वयं को अपने वास्तविक रूप में ही अपनाए हुए थे और अभावों में भी मुस्कुराने का प्रयास करते थे। उधार मांगकर दिखावा करना उन्हें बिल्कुल नहीं भाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसके। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने पांव का जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। या फिर ख वाला है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ग है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। और घ है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन जो है वो है, लोग तो इस इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं और जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। आगे चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। तो इसका आंसर है, मतलब इस आशय का मतलब है कि जूते जो है ना वो कर्मठ लोगों का और टोपी अभिजात्य वर्ग का प्रतीक है। ठीक है, जूते मतलब जो कामकाजी लोग हैं उनका प्रतीक है और टोपी जो है ना वो अभिजात्य यानी कि ऊंचे शीर्ष लोगों का वर्ग का प्रतीक है। कोई काम ना करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने वालों का ये व्यंग किया गया है। आगे है, तुम ख वाला है इसका पार्ट, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पे जो है इसमें जो व्यंग है वो है, इसका मतलब इस व्यंग के जरिए यहाँ के लोगों के दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया। आगे है ग क्वेश्चन, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो इसका आंसर है, जीवन की वास्तविकता को छुपाने वालों पर व्यंग किया गया है। यानी कि जो लोग अपने जीवन की सच्चाई को छुपाते हैं झूठ मूठ का आडंबर करके, उन पे व्यंग किया गया। पार्ट 4 है, पार्ट में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? तो इसका उत्तर है, लेखक हरिशंकर परसाई प्रेमचंद की फ़ोटो देखकर सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की ये पोशाक है तो इनकी फ़ोटो तो पहनने की पोशाक कैसी होगी। मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए भी प्रेमचंद साधारण सी ड्रेस बदल कर पहन कर आए थे, तो इसलिए हरिशंकर परसाई यही सोचता है उनकी फ़ोटो को देखकर कि फ़ोटो खिंचाने की पोशाक अगर इतनी साधारण है तो पहनने की पोशाक कैसी होगी। लेकिन अगले ही पल वो विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने का कारण हो सकते हैं कि उन्होंने फ़ोटो को ध्यान से देखकर अनुमान लगा लिया होगा कि वे प्रेमचंद जो है वो सादगी और वास्तविकता में विश्वास रखते थे और अपने को दिखावे के आवरण को ढांपने वाले व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति सब जगह एक ही जैसा पोशाक रखता है, वो बार बार दिखावा करके हर बार बदलता नहीं है खुद को। आगे है प्रश्न नंबर 5, आपने ये व्यंग पढ़ा और इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती है? तो प्रस्तुत व्यंग को पढ़ने के बाद लेखक की कई सारी बातें अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि लेखक पारखी नज़र रखता है, वो प्रेमचंद की फ़ोटो देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि ऐसा व्यक्तित्व दिखावे से कोसों दूर है। उसे प्रेमचंद के चेहरे पर लज्जा संकोच की जगह बेपरवाही और विश्वास दिखाई देता है। वो प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान को व्यंग कहता है। उनके द्वारा फ़ोटो का महत्व समझाने की बात भी आकर्षित करती है। आज लोग उधार मांगकर अपने जीवन के अहम कार्यों को सिरे तक पहुंचाते हैं। लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। लेखक द्वारा दिखावे में विश्वास ना करने की बात जो है वो भी हमें आकर्षित करती है। वे स्वयं दुख उठाते हुए भी दूसरों को उसका आभास भी नहीं होने देना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हमें उनकी आकर्षित करती है। प्रश्न नंबर 6 है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भ को इंगित करने के लिए किया गया होगा?
पाठ में टीले शब्द का प्रयोग जीवन की विषमताओं, विडंबनाओं, संघर्षों, बाधाओं, दुखद परिस्थितियों, दुखों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। प्रश्न नंबर 7 है, प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर प्रेमचंद के फटे जूतों को आधार बनाकर परसाई ने यह व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिख लीजिए। नेताजी का कुर्ता बेदाग है, वैसा ही साफ सुथरा है। ये बात और है कि हमें उनके कपड़ों में दाग नजर आते हैं। संसद में प्रश्न पूछने के लिए हजारों लेने का दाग छिपाई नहीं छिपता। नेताजी जब उसे छिपाने के लिए कुर्ता खींचते हैं तो दूसरा दाग दिखाई पड़ता है। अनुदान में से अपना कमीशन मांगने वाला दाग नेताजी समझ जाते हैं कि शायद हमें दाग दिखाई पड़ गया है। वे कुर्ते के ऊपर सफ़ेद चादर डालकर कुर्ते को ढक देना चाहते हैं, पर ये क्या, चादर पर तो और भी अधिक धब्बे हैं और वो खूनी दाग है। सांप्रदायिक दंगे भड़काने का दाग, इस कोने में हत्या, लूटपाट, आगजनी शामिल होने के सैकड़ों दाग। बस कीजिए नेताजी, सफ़ेद खद्दर को देखकर हमें गांधी याद आते थे। आज आपके तन पर यह सफ़ेद खद्दर प्रदूषित हो गई और ये आप कपड़े पहनकर भी निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इस व्यक्ति की पोशाक के आधार पर एक व्यंग्य को लिख दिया है। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे इसका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया? आज वेशभूषा के प्रति सोच में बड़ा परिवर्तन आया है। वेशभूषा से व्यक्तित्व निखरता ही नहीं, हमारी पृष्ठभूमि, हमारी रुचि और हमारी मानसिकता का भी पता चलता है। मतलब आज वेशभूषा से सिर्फ व्यक्तित्व ही हमारा नहीं निखरता, पर्सनालिटी ही नहीं निखरती, बल्कि हमारी पृष्ठभूमि जो है, हमारी रुचि और हमारी मानसिकता पर का भी पता चल जाता है वेशभूषा के जरिए। आजकल लोग अपनी वेशभूषा के प्रति अधिक सतर्क दिखाई देते हैं। यथासंभव अच्छे और नए काट के कपड़े पहनना चाहते हैं। संपन्न लोग तो सदा नए फैशन सबसे पहले पकड़ लेना चाहते हैं। सामान्य लोग भी पहले की तरह फटे पुराने से ही गुजारा करने पर विश्वास नहीं रखते हैं। जितना संभव हो वे भी नयापन चाहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 8 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। आगे भाषा और अध्ययन, ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो को समझ आती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।